नहीं होगा, कुछ और ही दिखाई देगा। कुछ और ही दिखाई देगा, कोई पार्टी या कोई सपोर्ट कुछ भी दिखाई देगा, कुछ और ही ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। तो क्या विक्ट्री जीत होगी अब तक की? बिल्कुल होगी। कांग्रेस का में आइए और टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए। दूसरी तरफ मेरे को भाजपा वाले भी, देखिए कमाल की बात ये है, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि आप आइए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके भाजपा ज्वाइन करिए। आम आदमी पार्टी से तो मेरी भी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं जी। मेरा आपकी लड़ाई किससे है, गौरव शर्मा से या आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से लड़ाई है मेरी सीधी, नई ऊर्जा के लिए, कि नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ लड़ेंगे। बस बस। तो यहाँ ऊर्जा इफेक्टेड होगी या एज फैक्टर भी आएगा? नहीं, ऊर्जा इफेक्टेड होगी। ऊर्जा एक सीट घेंडा की तो जानी ही जानी है आपकी, निश्चित। ये आप किससे बोल के आए हैं? मैं सभी से बोला है, अपने जितने भी केजरीवाल जी से बोला? सबसे बोल दिया मैंने। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है गोंडा विधानसभा का वो कैंडिडेट जिसको लेके लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनका अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि उनके स्टेप से बीजेपी की हार, बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार और जीत अब डिपेंड करती है। मार्जिन घटना और बढ़ना दोनों ही उनके अगले स्टेप से कहीं ना कहीं तय होगा। मगर उनका क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शायद वो अब चुनाव लड़ने के ही मूड में नहीं हैं और शायद घर बैठ रहे हैं। मगर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बहुत सी बातें हमारे साथ डिस्कस की हैं। हमारे साथ हैं यहाँ से पूर्व विधायक सिद्धार्थ शर्मा जी, जो आम आदमी पार्टी से हैं, और अब उनका अगला स्टेप क्या होगा बात करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। अगला स्टेप क्या है, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है घर बैठ गए, लोग ये कह रहे हैं कि आप घर बैठ गए। नहीं, हम घर नहीं बैठे हैं। हाँ। देखिए, गोंडा विधानसभा मेरा परिवार है और गोंडा विधानसभा का परिवार मेरे को इतना मिल रहा है बेहद ज़्यादा। आज गोंडा विधानसभा के परिवार की वजह से आज मेरे जो साथी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, वहाँ से भी मेरे को काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस का में आइए और टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए। दूसरी तरफ मेरे को भाजपा वाले भी, देखिए कमाल की बात ये है, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि आप आइए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके भाजपा ज्वाइन करिए। देखिए, हम आपके साथ हैं। शर्मा जी, एक चीज़ तो क्लियर है, आप जिस साइड बैठेंगे उसका पल्ला भारी हो जाएगा, और इसका इस समय कैश, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो करना चाहती है, और शायद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी आम आदमी पार्टी ने खुद मारी है। मगर एक चीज़, आप अभी तक इनकार कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी आपके पुनर्विचार करे आपकी सीट पे, मगर उन्होंने तो आपको जो विधानसभा अध्यक्ष का पोस्ट था वो भी आपसे छीन लिया गया। नहीं, आम आदमी पार्टी से तो मेरी भी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं जी। मेरा भी मन मोह हो चुका है, नो डाउट। तो कांग्रेस में जा रहे हैं? या तो कांग्रेस, या भाजपा, या निर्दलीय, मगर तीनों चीज मेरे पास निर्दलीय भी? हाँ, तीनों ऑप्शन रख रहे हैं। तीनों ऑप्शन मेरे पास अभी हैं, और मैं अभी जल्दी 1-2 रोज में ही अपने गोंडा विधानसभा के परिवार, जो मेरा परिवार है पूरा गोंडा विधानसभा के लोगों को एक दिन बुलाकर साथ चाय पियेंगे उनके साथ, और जैसे वो कहेंगे, जैसी वो सलाह देंगे, मैं उसी तरह करूँगा। मगर बहुत जल्दी निर्णय लेने वाला हूँ, आपकी बात को काट। हाँ, मगर 2-3 बार आपने अपनी पूरी पावर दिखा दी है, इससे फर्क जरूर पड़ा है। सामने वाला कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी से है वो हिल गया है, उनको लग रहा है कि मेरा हार तय है। कैंडिडेट तो अभी भी लोगों को मिसगाइड कर रहा है। हाँ। कि वो मेरे साथ ही हैं। हाँ, मेरे साथ आप साथ हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एक से रत्ती तक साथ नहीं हूँ। आपकी लड़ाई किससे है, गौरव शर्मा से या आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से लड़ाई है मेरी सीधी। अच्छा, तो कैंडिडेट कोई भी हो, मगर आप लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ूंगा मैं। अच्छा, तो जैसा कि बीजेपी कह रही है कि आप उनके साथ आ जाइए, क्यों नहीं जाते? अब देखें, गोंडा विधानसभा मेरा परिवार है, मैंने बताया ना। जैसे वो अगर वो कहेंगे इधर साथ चले जाइए, तो इधर चले जाएंगे, कहते हैं इधर चले जाएंगे। लेकिन बिगर मर्जी के, मैं अपने परिवार के बिगर मर्जी के नहीं, अभी 1-2 दिन में फैसला लेने वाला। तो जो 1-2 दिन में आप कह रहे हैं चाय पियेंगे, लोगों से राय मशवरा करेंगे, तो ये आखिरी स्टेप होगा या इसके बाद भी मीटिंग होगी? आखिरी स्टेप होगा ये आखिरी होगा, क्योंकि अब समय निकल चुका है। हाँ, अब जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी में जाएंगे, अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तब क्या करेंगे? बीजेपी टिकट ना दे, हाँ,
वैसे वो नहीं है। सपोर्ट कर देंगे। आम आदमी पार्टी को तो हमने देख लें विपरीत जाना है। हाँ। आम आदमी पार्टी के तो खिलाफ ही जाएंगे ना। हाँ। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाना है हमें तो। हाँ, मतलब पार्टी से कोई मतलब नहीं कि आपको टिकट दे ना दे। हाँ हाँ, मतलब एक ही है कि आम आदमी पार्टी को घोंडा में धूल चढ़ानी है। जी जी बिल्कुल, ये क्लियर है। और रही भाजपा की बात, भाजपा के बाद भी शायद में हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आज भाजपा वाले शीर्ष नेता अगर यहाँ पर सर्वे कराते हैं, सर्वे में मेरा भी नाम डाल देते हैं, तो भी मैं उम्मीद पूरी करता हूँ कि उन सबसे जो आज भाजपा में काम कर रहे हैं, चाहे अजय माहौर जी हों, चाहे प्रमोद गुप्ता जी हों, कोई भी हो चाहे, उनसे भी ऊपर मेरा नाम शायद आएगा अगर वो सर्वे में किसी तरह मेरा नाम लेते हैं तो। मगर शर्मा जी, हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि हम पुराने किसी भी अपने जो वो है हमारे एमएलए, उनके नाम नहीं काट रहे, उन्हें हम रिपीट कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन ये राजनीति ऐसी राजनीति है कि मैं भुगतभोगी हूँ। हाँ। जो मैं एक रात पहले तक कह रहा था कि मेरा टिकट कंफर्म है। हाँ। और अगले दिन टिकट मेरा कट गया, साफ मिला। हाँ। तो राजनीति में कोई किसी का कोई माँ बाप नहीं है, सब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ नहीं जाते हैं तो क्या कांग्रेस में जाना तय है? कांग्रेस जाना नहीं, है? अभी ऐसा कुछ तय नहीं है। मैंने बताया बार बार, वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि जैसा मेरा घोंडा विधानसभा का परिवार कहेगा, अब घोंडा विधानसभा का परिवार कहता है कि आप कांग्रेस से लड़िए, तो मैं कांग्रेस से लड़ लूँगा। घोंडा विधानसभा का परिवार मेरा कहता है कि आप भाजपा में चले जाइए, भाजपा में चला जाऊँगा। घोंडा विधानसभा परिवार कहता है कि आप नहीं, निर्दलीय लड़िए, हम आपके साथ हैं, तो निर्दलीय लड़ूंगा। तो यानी पीछे तो नहीं हट रहे आप? पीछे नहीं हटना, पीछे किसी हालत में नहीं हट रहा। थोड़े दिन, अभी 3-4 दिन के लिए मैं बाहर घूमने चला गया था। हाँ, हाँ, हाँ। और अब ये है कि देख रहे हैं कि डेट कम से कम आ जाए। हाँ। तो डेट तो आ जाए तभी तो आगे चलें। हाँ। फिर ये भी पता चल भाई कांग्रेस से कौन आ रहा है, भाजपा से कौन आ रहा है, किसको टक्कर देनी है। हाँ। अभी तो आम सामने कुछ है ही नहीं। हाँ। अकेले हम कहाँ घूमेंगे अभी? हाँ, 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 हाँ। अभी हम लंगर बांध के अखाड़े में घूमते रहे, कहाँ घूमें, किसके लिए लग रहे हैं? हाँ। तो अभी तो है नहीं, कांग्रेस से भी कोई नहीं है, भाजपा से भी कोई नहीं है। जैसा आपने कहा कि आप अभी 3-4 दिन पहले, आप 3-4 दिन के लिए बाहर घूमने गए थे, तो नई ऊर्जा के लिए गए थे? नई ऊर्जा के लिए, कि नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ लड़ेंगे। बस बस। तो यहाँ ऊर्जा इफेक्टेड होगी या एज फैक्टर भी आएगा? नहीं, ऊर्जा इफेक्टेड होगी। ऊर्जा। मेरा आज पोस्टर आपने बाहर देखा होगा। हाँ। पोस्टर पे देखिए क्या लिख रहा है। हाँ, नहीं, ये फैक्ट है, यही देख के लग रहा है कि आपका मूड कहीं भी चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं। और आप आर पार की इस वक्त मूड में हैं। आर पार। तो जनता के लिए क्या मैसेज है, क्या कहेंगे कि क्या जनता के करना लिए है? मैसेज ये मैं जनता से, अपने बुजुर्गों से, भाइयों से, बच्चों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा 10 साल साथ दिया है, उसी तरह मेरा भी आप आने वाले समय में साथ दें। चाहे मैं कांग्रेस में जाऊँ आप लोगों के कहने पर ही, या भाजपा में जाऊं आप लोगों के कहने पर ही, या निर्दलीय लड़ूं आप लोगों के कहने पर ही, उसी तरह मेरे साथ बनाए रखें, मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो यानी जब अगर कांग्रेस में, भाजपा में, किसी भी उसमें जाते हैं, अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो? नहीं लड़ने का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, नहीं, जैसे आप सपोर्ट कर दें, मान लीजिए जी जी, कांग्रेस में जाते हैं, टिकट मिल जाती है, अच्छी बात है, आप लड़ेंगे। निर्दलीय आप चाहते हैं, लड़ते हैं। ठीक है। मगर भाजपा में अगर जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाजपा में जाइए, सपोर्ट कर दीजिए, लड़िए मत। तो ऐसे में क्या आप घर घर जाएंगे आम आदमी पार्टी का अगेंस्ट? बिल्कुल जाऊँगा। बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा। आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी की, जब आप यहाँ से सिटिंग एमएलए थे, लड़ाई ही बीजेपी से थी। मैं तो राजनीति में कोई समीकरण नहीं, कब कौन सा समीकरण उल्टा हो जाए, कब कौन सा सीधा हो जाए। हाँ। राजनीति बेपिंदे की होती है। हाँ, बेपेंदी का लोटा है। बेपिंदी का लोटा होता है राजनीति। हाँ। और मैंने जो अपने संबंध, निजी संबंध बनाए लोगों से पूरी विधानसभा के अंदर, हाँ। निजी संबंध बनाए, और सबको ये कहकर बनाया कि मैं राजनीति में आम आदमी पार्टी की वजह से आप लोगों के पास नहीं बैठ रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। मैं एक अपना घोंडा विधानसभा परिवार की तरह आप लोगों के बीच में हूँ। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म है, क्योंकि देखिए आप ब्राह्मण जो महासभा है यहाँ की, उसके अध्यक्ष भी हैं जी। एक तरफा यहाँ से अगर आपका सपोर्ट मिल जाता है किसी भी पार्टी को, खासकर बीजेपी को, क्या आपका सपोर्ट मिल जाता है उनको, तो क्या विक्ट्री जीत होगी अब तक की? बिल्कुल होगी, नो डाउट होगी। कराएंगे, होगी भी नहीं तो कराएंगे जी। मतलब ये पक्का है कि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जाना है, बिल्कुल उनको यहाँ से धूल चटानी है, और उसके लिए चाहे आप लड़े, मैं सपोर्ट करें। शीर्ष नेताओं से भी बोलकर आ चुका हूँ कि अगर आपकी 70 सीटें आ रही हैं तो आप 69 समझ लीजिए, एक सीट घोंडा की तो जानी ही जानी है आपकी निश्चित। ये आप किससे बोल के आए हैं? मैं सभी से बोले हैं, अपने जितने भी, केजरीवाल जी से बोला? सबसे बोल दिया मैंने। हाँ। उनका क्या रिएक्शन था? नहीं ऐसा मत कीजिए, वो तो मना करते हैं। नहीं ऐसा मत कीजिए आप, एक ही बात है, आप लड़ें वो लड़ें,
आम आदमी पार्टी परिवार है, वो तो उसी तरह की बातें करते हैं। मतलब ये तो कंफर्म है कि आप किलर ऊपर भी कर आए हैं जी बिल्कुल कि आपने जो किया अब मेरी बारी है, मेरी बारी है, और अब उसका इंतजार कर रहे हैं आप। अगले एक आध हफ्ते में हो जाए क्लियर, जिस दिन भी टिकट हो जाए, लोगों को पता चले सामने कौन है पहलवान, जब भी तो हिम्मत करेगा कि सामने कौन सा पहलवान है, क्या है। मतलब अखाड़े का वेट करें पहलवान कौन आ रहा है, बस बस बस, उसके बाद पटकनी आपकी बस। होगी। धोबी पछाड़ होगा, क्या होगा, अरे देखना आप क्या हाल होगा। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी, जो लगातार ये कह रहे हैं कि किसी भी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद वो चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है, अब वो बैठ रहे हैं, मगर ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं है। जब हमने बात की, उन्होंने अपना सारा जो उनका माइंड में चल रहा था वो क्लियर किया, और आज भी उन्होंने आपके सामने अपनी सारी बात ओपन की। उनका मकसद एक है, जो पार्टी को मैसेज दे चुके हैं कि आप 70 में से एक सीट अपनी ये गोंडा विधानसभा हारी मान के चलिए। दूसरा, उन्होंने कहा चाहे मुझे बीजेपी को सपोर्ट करना पड़े, कांग्रेस से सीट लड़नी पड़े, निर्दल लड़ना पड़े, मगर आम आदमी पार्टी को गोंडा नहीं जीतने दूंगा ये किसी भी कीमत पे, चाहे मुझे घर घर जाना पड़े। तो ये तो क्लियर है कि माइंड क्लियर है इनका, लड़ने के पूरे मूड में है, और सिर्फ वेट कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट का। नेक्स्ट टाइम जब आपकी मुलाकात होगी, हाँ, तो यहाँ पर ये नजर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल या ये पूरा पोस्टर बैनर, पूरा पोस्टर बैनर, मतलब आम आदमी पार्टी साफ साफ। ये मूड बना लिया है आपने कि साफ करना है। नेक्स्ट टाइम हम जब इंटरव्यू करेंगे आपका, तो ये कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ और ही दिखाई देगा, कुछ और ही दिखाई देगा, कोई पार्टी या कोई सपोर्ट, कुछ भी दिखाई देगा, कुछ और ही ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए क्लियर है, गोंडा में ये जो चीज है वो अब दिखाई देने वाली नहीं है, खासकर सिद्धार्थ शर्मा जी के ऑफिस में, और आर पार के मूड में वो आ चुके हैं। एनवार टीवी, दिल्ली।